वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करूंगा। इससे पहले कि हम किसी क्वेश्चन के ऊपर मूव करें, मैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैन बी ascertained विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले के थ्रू हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एब्रीविएशन के अंदर ये चीजें दी गई हैं, इनको हमने यहां पर एक्सप्लेन भी कर दिया। O रेफर्स टू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, R रेफर्स टू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, W रेफर्स टू वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, F रेफर्स टू फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, D refers to receivables collection period, and C refers to credit payment periods. These periods are calculated in days. It means operating cycle period के अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और इन 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 5 डिफरेंट फार्मूलाज दिए गए हैं। हम इन फार्मूलाज को यूज करके अपने क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ऑफ ए कंपनी विद द फॉलोइंग इनपुट्स। अज्यूम कंपनी गेट्स 30 days क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स एंड पीरियड ऑफ 1 year इक्वल्स टू 365 days। इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ हमारे पास नीचे 2 टेबल्स के अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड दी गई है। हम इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट करके ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट को टेकअप कर रहा हूं, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। दिस इज इक्वल्स टू एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक हेल्ड डिवाइडेड बाय एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ऑब्लिक 365। मैं इस जगह के ऊपर इसको सॉल्व करूंगा। This is equals to parenthesis start average raw material stock held. This is given to us in cell number C10. This is divided by annual consumption of raw material. Annual consumption of raw material is given to us in cell number C4. Parenthesis close multiplied by 365. I press enter. मेरे पास यहां पर 45.92 डेज कैलकुलेट हो गए। जिन फार्मूलाज को हम यूज कर रहे हैं वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दूंगा। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज W। दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के केस के अंदर हमारे पास ये फार्मूला है, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय 365। मैं इस जगह के ऊपर इसको सॉल्व कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू parenthesis start average work in progress amount is given to us in C11. This is divided by annual cost of production given to us in cell number C5. Parenthesis close multiplied by 365 days. I press enter. मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड आ गया 17.44 days. F refers to फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक हेल्ड डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय 365। दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक हेल्ड, दिस इज 1 lakh डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17,40,000। parenthesis close multiplied by 365 days. Finished goods holding period मेरे पास 20.98 days आ गया। Now D refers to receivables collection period. Receivable collection period के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, average account receivables divided by annual credit sale divided by 365. I calculate it here. Parenthesis start average account receivables are our debtors C13 divided by annual credit sales
that is given to us in cell number C7. Parenthesis close, multiplied by 365. I press enter. रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड मेरे पास 35.65 डेज यहां पर कैलकुलेट हो गया. नाउ द लास्ट पॉइंट इज क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय 365. लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम फॉर्मूला को यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यह कहा गया है अज्यूम कंपनी गेट्स 30 डेज क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स. सो क्रेडिट पीरियड इज गिवन टू अस हियर एज 30 डेज. दिस इज गिवन. मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज गिवन. नाउ आई कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डेज. दिस इज इक्वल्स टू I5 plus I8 plus I11 plus I14 minus I17. मैंने ये क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को माइनस कर दिया. I press enter. I got the answer, that is 90 days. I write here 90 days. We use this particular formula here. स्टूडेंट, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इन फार्मूलाज को ध्यान में रखने की जरूरत है. आप पहले इन 4 चीजों को तो ऐड अप करेंगे, लेकिन जो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है उसको आप माइनस करेंगे. इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हमने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट कर दिया विच इज 90 डेज. मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का क्वेश्चन परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.